बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज तेलंगाना को कर रही है नजरअंदाज। असेंबली में CM KCR ने जाहिर की बरहमी, कहा तेलंगाना की अजीम सखाफत, तारीख और रिवायात रही हैं। हैदराबाद में नोटरी के मकानात को रजिस्ट्रेशन की सहूलत की जाए फरहम। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा CM KCR वादे को करें पूरा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में उठाया पुराने शहर हैदराबाद की झीलों का मसला। झीलों की नई हुदूद का तायुन, उस्मान सागर तालाब के मुतालिक किए सवाल। कारवान हल्के में मकानात की तामीरात में फौज की मदाखलत से शहरियों को मुश्किलात। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली में ऐसे मकानात को बाकायदा करने की जरूरत पर दिया जोर। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में कांग्रेस का एहतजाज। हैदराबाद में PM मोदी के अलामती पुतले को नजर आतिश करने की कोशिश, पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में 9 और 10 अक्टूबर को 2 रोजा पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। गाजी मिल्लत हजरत हाशमी मियां अशरफ जीलानी फरमाएंगे खिताब। तैयारियों का इस्तकबालिया कमेटी ने लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तय लापरवाह रवैये पर मरकज़ पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने तेलंगाना असेंबली में वक्फ़े सवालात के मौके पर कहा कि सयाहत के साथ साथ मरकज़ तेलंगाना के दीगर मामलात को भी नज़रअंदाज कर रहा है। तेलंगाना की अजीम सखाफत, तारीख और रिवायात रही हैं। 58 बरस से तेलंगाना को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना में हैरत अंगेज़ आबशार हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आलमपुर के जोगुलांबा मंदिर की परवाह मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के कुदरती हुस्न की हिफाजत करेगी। तमाम अजला के MLAs के साथ एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि दुनिया को तारीख़ी मकामात, क़िलों, कुदरती मकामात और मुनफरिद मंदिरों की मकबूलियत से आगाह करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। అధ్యక్ష, మంత్రి గారు చాలా సఫిషియెంట్గా చెప్పారు. కానీ ఈ సందర్భంలో గౌరవ సభ్యులందరికీ మనవి చేసేది ఏంటంటే, తెలంగాణ చాలా ఉజ్వలమైనటువంటి చరిత్ర, ఉజ్వలమైనటువంటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, అనేక గొప్ప కళలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రాంతం అధ్యక్ష. దురదృష్టవశాత్తు మనం 58 సంవత్సరాలు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొనసాగే తరుణంలో తమకు తెలియదు కదా అధ్యక్ష, తమరు కూడా వెళ్ళినారు ఆ సందర్భంలో. ఇక్కడ ఏ విషయాన్ని కూడా వారు పట్టించుకోకుండా, ప్రమోట్ చేయకుండా నెగ్లెక్ట్ చేసినారు. అద్భుతమైనటువంటి జలపాతాలను ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి వెంకటరమణారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా అధ్యక్ష, ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా పాండవుల గుట్ట ఉంది. అక్కడ చాలా విశేషమైనటువంటి జలపాతాలు అధ్యక్ష. అవి కాకుండా మనకు వారసత్వంలో వచ్చినటువంటి అనేక పురాతన కోటలు కావచ్చు. చాలామంది ఈ మధ్యనే అధ్యక్ష రాజాపేట కోట ఇస్తామని చెప్పి ఆ పాత రాజాగారి కొడుకులు ఈ మధ్యన నాకు కలిశారు. దోమకొండ కోట కూడా మేము అప్పగిస్తామండి, తీసుకోండి అని చెప్పి వారు చెప్తా ఉన్నారు. అట్లా అనేకమైనటువంటి కోటలు, గడీలు, బురుజులు, మన చారిత్రక ఉజ్వలమైనటువంటి చారిత్రక అవశేషాలు చాలా ఉన్నవి అధ్యక్ష. ఒకటి रियासत को मरकज़ की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के मुतालिक तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने असेंबली में बात करते हुए अपने नई दिल्ली के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ हुई मुलाकात की कुछ तफसील बताई। KCR ने कहा कि उन्होंने PM मोदी से पूछा कि क्या तेलंगाना में बासलाहियत अफराद की कमी है,
क्या वो रियासत के कुछ अफराद के नाम पद्मश्री के लिए तजवीज़ कर सकते हैं जो इस अवार्ड से नवाजने के मुस्तहक हैं? నేను మొన్న ఈ మధ్య వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రితో కూడా కొంచెం గొడవ కూడా పెట్టుకున్నా అధ్యక్ష. ఈ విషయం ప్రస్తావిస్తూ చెప్పిన నేను వారు చాలా నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఉన్నారు తెలంగాణ ఎడల. నేను చెప్పిన మేము పద్మశ్రీ అవార్డు కోసం పేర్లు పంపమంటారా పంపద్దా, చాలా పంపి విసిగిపోతున్నామండి. మా దగ్గర కళాకారులు లేరా, లేకపోతే మంచి విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు లేరా, పద్మశ్రీ అవార్డుకు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు లేరా, ఎందుకు మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని చెప్పి అడిగిన అధ్యక్షుని ఇద్దరిని అడిగిన, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని అడిగిన, హోమ్ మినిస్టర్ గారిని అడిగిన. లేదు మీరు అట్లా చిన్నబుచ్చుకోవద్దండి, తప్పకుండా పరిశీలన చేస్తామని చెప్పినారు. అంటే పంపి అలసిపోయి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్షుడు. तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद में नोटरी पर खरीदी गई जायदादों का रजिस्ट्रेशन करने हुकूमत से मुतालबा किया। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जीएचएमसी लिमिट्स में 8 लाख ऐसे मकानात हैं जो सिर्फ नोटरी पर हैं और धारानी को मुतारिफ करवाने के बाद ऐसे जायदाद के मालिकीन अपनी जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर पा रहे हैं। कायद मजलिस ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता असेंबली सेशन में उनकी तवज्जो दहानी पर नोटरी के मकानात को रजिस्ट्रेशन करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने इस ऐलान को पूरा करने का KCR से मुतालबा किया, जिस पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR ने इन मसाइल के हल के लिए सब कमेटी का क़याम अमल में लाया है और जल्दी ही मसाइल की यकसुई की जाएगी। डॉक्यूमेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो ऐलान होकर 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और आज तक भी सर नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ना अपनी जमीन वो अपने घर को बेच सकते हैं, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पानी और लाइट दिया जा रहा था उसको भी काटा जा रहा है, और नए जो घर बन रहे हैं उसके लिए नोटराइज डॉक्यूमेंट पे परमिशन के लिए डाल रहे हैं तो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। और ये नोटराइज डॉक्यूमेंट में जैसे कि हिबा देते हैं, उसमें गिफ्ट डीड देते हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर 5 बरस से उनके पास लाइट है, उनके पास अगर पानी है और वो टैक्स भी भर रहे हैं तो आप उनको रेगुलर करिए। वादा किया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में, और आप भी सुने होंगे, उस ऐवान में सारे लोग भी सुने होंगे कि हाँ हम इस नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ट्रीट करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो धरनी पोर्टल बनने के बाद में जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स हैं सर वो परेशान हैं, ना घर बेच सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है, ना उनको पानी दिया जा रहा है वहां पे, और नोटिस पे नोटिस। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं स्पीकर सर कि जीएचएमसी एरिया में 8 लाख प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो अनअसेस्ड हैं, असेसमेंट नहीं है उनके पास। अगर हम 3,000 रुपये में नोटराइज डॉक्यूमेंट के अगर घरों को अगर असेसमेंट कर देते हैं तो जीएचएमसी को 250 करोड़ के करीब पैसा मिल सकता है सर, और रजिस्ट्रेशन की भी पैसे मिलेंगे, और उसके बाद अगर आप उनको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेंगे तो 800-900 करोड़ रुपया आपको प्रॉपर्टी टैक्स से भी आ सकते हैं। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप ट्रीट करेंगे उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा। और सर ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ने दाखिल किया है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन भी नहीं हो रहा है सर, वो पेंडिंग है बोल रहे हैं। अगर वो भी क्लियर कर देते हैं, पुराने बिल्डिंगा बने हुए हैं सर, बरसों से खड़े हुए हैं, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में डाले हैं, पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और ये बिल्डिंग रेगुलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो ट्रीट करने का जो वादा किया वो वादे को पूरा करिए। स्पीकर साहब आप भी गवाह हैं कि आपकी मौजूदगी में वादा किया गया, हाउस में वादा किया गया, लेकिन हाउस में किए गए वादे अगर वफा नहीं होते तो फिर कौन से वादे होंगे? फिर इस हाउस की अहमियत क्या रहेगी, हमारी डिग्निटी क्या रहेगी इस हाउस की? जो ऐलान हाउस में हुआ वो आज तक भी नहीं हुआ, तो इसको करिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं। गौरव सभ्युలు అక్బర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో ఏదైతే నోటరైజ్ డాక్యుమెంట్ విషయంలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసిండ్రు. ఇవేంటంటే 50-60 సంవత్సరాల నుంచి, ఇప్పుడు అక్బర్ గారు చెప్పినారు, రీసెంట్గా సీఎం గారు చెప్పినారని లాస్ట్ అసెంబ్లీలో, బట్ ఇది 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్య.
ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు క్యాబినెట్లో చెప్పింది మన కేటీఆర్ గారి అధ్యక్షతన క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసారు అధ్యక్ష. బట్ వీలైనంత తొందరగా మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ ఒక్క నోటరైజే కాకుండా అధ్యక్ష కొన్ని ఎంసీహెచ్ క్వార్టర్స్ కానీ ఫ్రీ వరల్డ్ కానీ నేనే బోల్లేక బోత్ హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నీకు వర్క్ బోర్డు ఉన్నాయి, ఎండోన్మెంట్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ వరల్డ్ ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. అయితే క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసినారు. తప్పకుండా వీలైనంత తొందరగా హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజలకు ఏంటంటే 50 సంవత్సరాల కళ కూడా డెఫినెట్గా సాకారం కాబోతుంది అధ్యక్ష. పురానా షేర్ కే సాత్ हैदराबाद सिटी बोले तो पुराना शहर मिलके नया पुराना शहर मिलके सब मिलके हैदराबाद है ना भाई. नमस्कार. गौरव सभ्य वेंकट वीरయ్య गारू. तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज झीलों का मसला उठाया. उन्होंने पूछा कि पुराना शहर हैदराबाद में कितनी झीलों को तरक्की देने का काम मुकम्मल किया गया है. साथ ही उन्होंने हुसैन सागर के फैलाव, उसके दायरे, नेकलेस रोड, आईमैक्स और दीगर तफरीही मराकज़ के बारे में भी सवाल किया. उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी झीलें हैं उनकी नई हदूद का तयन करने की ज़रूरत है. उन्होंने उस्मान सागर तालाब का भी मसला उठाया. वहीं तालाबों, नालों और मूसा नदी के किनारों पर बस चुके गरीब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया. मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हुसैन सागर कितने एकड़ या कितने हेक्टर्स पर था और आज कितने उस पर है, और उसका एक्चुअल एफटीएल क्या था, एक्चुअल बफर जोन क्या था. मैं मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो नेकलेस रोड आई है क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में थी या ये बफर में है, एक. और फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आईमैक्स और दूसरे फूड कोर्ट्स है, तो क्या ये फूड कोर्ट्स, ये आईमैक्स और दूसरे रिक्रिएशन के जितने भी हैं, क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में है या बफर में है. वी नीड टू फिक्स न्यू बाउंड्रीज लाइक न्यू एफटीएल, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रेन वाटर जो फ्लो जो आ रहा है उन तालाबों में, उसको लेते हुए एंड अ फ्रेश नोटिफिकेशन नीड्स टू बी इशूड. सर मीरालम तालाब ओल्ड सिटी में है साहब, उसके डेवलपमेंट के लिए हम प्रपोजल दिए थे. व्हेन विल द मीरालम तालाब प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड सर. एंड फाइनली सर, कमिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाजू अभी मेरे कोलीग एमएलए साहब बोले, अभी बताए हैं कि राजेंद्र नगर में किस तरीके से है. पल्ले चेरू तालाब सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर. इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड सर. आउट ऑफ 185 लेक्स सराउंडिंग हैदराबाद सिटी सर, ये हालिया बारिश में 120 तालाबों में शिगाफ आया. 120 शिगाफ मतलब कि तालाब टूट गए सर. आउट ऑफ 185 सर, हैदराबाद के अराउंड में 120 लेक्स टूट गए हैं साहब. और लास्ट बारिश में भी सर ये पल्ले चेरू तालाब टूटने की वजह से, गुरम चेरू तालाब टूटने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पानी में डूबी हुई थी सर. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पल्ले चेरू और ये 120 तालाब में सर, विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग सर, आउट ऑफ 185 120 लेक्स टूट गए हैं सब. ये 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो आप इसको टेकअप कैसा कर रहे हैं सर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इज अबाउट द सर, वहां पे जो तालाब है साहब, उम्दा सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर. जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर. देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर. फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स. वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए. एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब. एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब. पानी नए रास्ते बनाते हुए सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकल कर आता है तो पल्ले चेरू में आता है और ये तालाब टूट रहे हैं सर. उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर. बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर. वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर.
बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं। सर, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए, आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के इन सवालात का जवाब वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने दिया और कहा कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ लेक्स का तयन किया जाएगा। KTR ने कहा कि तालाबों, नालों और मूसा नदी के किनारों पर आगे से कब्ज़ों को रोकने के सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 6 अक्टूबर को असम्बली में इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली शिरकत कर सकते हैं। 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने हैं, इसमें 25 आपके लेक पे आएंगे, ताकि वो लेक भी क्लीन रहे, आपका नाला भी साफ रहे और जो पानी नीचे जाएगा मूसी में वो भी साफ रहे। इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर लेक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that a lake protection committee is formed and no further encroachments. Whatever encroachments have happened, we have to deal with it. We have to deal with them in a humane fashion, like you pointed out. क्योंकि जो लोग आए बस गए, अब कोई गरीब आदमी ऐसा होगा जो आके एक नाले के पास या एक तालाब के पास अपना घर बसा के रहता है, तो उनको भी एक ह्यूमेन तरीके से देखा जाए। आपने जो कहा मैं भी सहमत हूं। इसलिए एक काम करते हैं अकबर साहब, क्योंकि अभी 25 मिनट तो इसी में हो चुके हैं, अगर स्पीकर सर एग्री करेंगे और आप एग्री करेंगे और सिटी के MLAs एग्री करेंगे, परसों, कल छोड़ दीजिए, परसों यहीं पे असेंबली में एक मीटिंग लगा लेते हैं। ऑल सिटी MLAs कैन जॉइन अस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल सिटी MLAs विद इन GHMC इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I called city MLAs, sir. Now, if you had representation from city, I would have had no problem. But unfortunately, you don't. That is the choice of the people. Sir, my request to you, sir, is if you want to, sir, if you want to, my request, sir, if you want to participate and give some constructive suggestions, definitely we will welcome you, sir. तेलंगाना असेंबली में मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असेंबली हल्के में फ़ौज की जानिब से शहरियों को मुश्किलात के वाक़यात को उठाया। उन्होंने कहा कि लंगर हाउस के अतराफ़ के इलाके रामदेवगुड़ा, इब्राहिम बाग, गोलकुंडा, टोली चौकी में नए मकानात की तामीर के काम फ़ौज की जानिब से रुकवाए जा रहे हैं। GHMC को फ़रीक बनाते हुए इन मकानात के मालिकीन को नोटिसें जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले गोलकुंडा साले नगर कुंचा इलाके में तकरीबन 15 से 20 मकानात को फ़ौज ने अपने तहत लेते हुए इसकी हिसारबंदी कर ली। हद तो ये हो चुकी है कि बलकापुर नाला इसके रुख को मोड़ने की वजह से टोली चौकी और इन इलाक़ों में आवाम को दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स का मसला भी उठाया और कहा कि इस मसले पर चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की गई। इन मकानात को बाकायदा करने की ज़रूरत है। उनकी जानिब से उठाए गए सवाल पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर KTR की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है, इसके ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो मिलिट्री जो बॉर्डर्स है, करीब कई मरतबा इसी हाल में और रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट की नॉलेज में कई मरतबा लाया गया। जो आर्मी वाले जो करीब में लंगर हाउस के आसपास में जो इलाके हैं, चाहे वो रामदेवगुड़ा हो या इब्राहिम बाग हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी, और इन इलाक़े में जो नए मकानात तामीर होते हैं उन तमाम मकानात को रोक दिया जा रहा है और ख़ास तौर से इन मकानात को GHMC को पार्टी बनाकर नोटिस दिया जा रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ साहब, पिछले 1.5 साल पहले गोलकुंडा साले नगर कंचे के अंदर कई 15 से 20 मकानात को अपने अंडर में लेकर फेंसिंग किया गया और हद तो ये हो चुकी सर, जो बुलकापुर नाला आता है वो नाले को भी डाइवर्शन करने की वजह से ख़ास तौर से टोली चौकी और इन इलाक़ों में काफ़ी पब्लिक को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए हुकूमत को, जो कई सालों से आर्मी के अंदर लड़कर जो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स, जो चाहे हैदराबाद के अंदर 5 मकामात के लिए कई मरतबा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और कई मरतबा यहाँ की गवर्नमेंट को भी आगाह किया, वो रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर साहब, मौजूद रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन साहब का नोट किया गया। अध्यक्षा, अभी श्रीनिवास यादव साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया KTR साहब की सदारत में कमेटी फॉर्म की गई है। ज़रूर जो इश्यूज़ है उससे ज़रूर हल करने की कोशिश की जाएगी।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने रियासती कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान रामप्पा मंदिर को आलमी सकाफती वरसे के तौर पर तरक्की देने के मुतालिक अरकान के सवालात का जवाब दिया। रवां साल 25 अगस्त को रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वरसे का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि यह मंदिर आसार खदीमा के दायरे के इख्तियार में है। तेलंगाना के महकमा सयाहत ने सयाहों के लिए 16 रेस्टोरेंट्स दस्तयाब करवाए हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मंदिर को यूनेस्को के इस दर्जे के बाद गैर मुल्की सयाहों के भी बड़ी तादाद में आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हम गैर मुल्की सयाहों के लिए बैनुल-अक़वामी मियार पर पूरा उतरने के लिए वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर इवेंट्स, कन्वेंशन सेंटर और थीम पार्क कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि सयाहत की तरक्की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हो रही है। हुकूमत ख़दीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रही है। వాస్తవంగా కూడా ఎంతో చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అధ్యక్ష, గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంని వరల్డ్ హెరిటేజ్ మ్యాప్లో పెట్టడానికి గతంలో ఒకసారి నామమాత్రంగా ప్రయత్నం చేసేది, కానీ సీరియస్గా ఆ హెరిటేజ్ మ్యాప్లో రావడానికి ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ కట్టడాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు అధ్యక్ష. దాని మూలంగా చాలా నష్టపోయినాం మనము. ఒక తాజ్మహల్ చూసుకొని ఆ ఆగ్రా నగరం కావచ్చు, చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో అనేక రకాల ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా ఆర్థికంగా కూడా ఆయా ప్రాంతాలకు గొప్ప ఇచ్చినటువంటిది. అలాంటివి ఇక్కడ దాదాపు 15-20 కట్టడాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. గొప్ప గొప్ప కట్టడాలు, 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు, భద్రకాళి టెంపుల్ కావచ్చు, చార్మినార్ కావచ్చు, గోల్కొండ ఫోర్ట్ కావచ్చు, అట్లా చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. సమ్మక్క సారకలు కావచ్చు, అనేక రకాల ప్రాంతాల్లో ప్రయత్నం చేయలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే, కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కట్టడాలకు కావచ్చు, వ్యక్తులకు కావచ్చు, అనేక రకాలుగా ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకుపోవాలనే తపనతో మరి తెలంగాణ వచ్చిన 1 year తర్వాత ప్రారంభించి, మరి దానికి కాకతీయ హెరిటేజ్ ట్రస్ట్ ద్వారా మరి పాపారావు గారితో పాటు కొంతమంది సహకరించిన మూలాన మరి రీసెంట్లీ మనం ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాల్లో వరల్డ్ హెరిటేజ్ మ్యాప్లో తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇంకా అనేక ప్రయత్నాలు కూడా చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. దాని వైపున మా అధికారులు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा है कि अगरचे के कई रियासतें मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं, ताहम तेलंगाना रियासत में मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा की जा रही हैं और हुकूमत ने PRC में भी इजाफ़ा किया है। रियासत में कई तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं जो शफाफ और तरक्की पसंद हैं। ये तमाम काम बासलाहियत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से मुमकिन हो पा रहे हैं। कविता ने कानून साज काउंसिल में कहा कि रियासत में नई पॉलिसियाँ लाने और तरक्की के लिए कोशिशें करने के बावजूद मरकज़ रियासत से दरकार ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत को मरकज़ से वाजिबुल अदा GST के बकायाजात मौसूल नहीं हुए हैं। हालांकि इस मामले को TRS के अरकान असम्बली की जानिब से मुसलसल पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है। అనేక రాష్ట్రాలు జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే మన రాష్ట్రాల్లో జీతాలు సమయానికి ఇవ్వడమే కాకుండా PRC పెట్టి ఉద్యోగులందరికీ జీతాలు పెంచడం కావచ్చు, ఇట్లా అనేక కార్యక్రమాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు కంటిన్యూస్గా చేస్తూ వచ్చినాం అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా పారదర్శకమైన, ప్రగతిశీలమైన, ప్రతిభావంతమైనటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్నా అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాకపోతే ఇంత మన రాష్ట్రంలో కష్టపడి అనేకమైనటువంటి కొత్త పాలసీలు తెచ్చి అభివృద్ధి కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం రావాల్సినటువంటి సహకారం వస్తలేదని అనేక సందర్భాలలో మనం ఈ చట్టసభలో కావచ్చు, బయట కావచ్చు అనుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనకు ట్యాక్సెస్లో రావాల్సినటువంటి వాటా టంచన్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నదా వస్తలేదా,
రెండవది ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి రావాల్సినటువంటి సహకారం లభిస్తున్నదా లేదా, జిఎస్టీ నుంచి మనకు రావాల్సినటువంటి అప్పులు మేము అప్పుడు పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా ప్రతి సంవత్సరం ఫాలోఅప్ చేసినా కూడా ఎప్పుడు పెండింగ్ ఉండేది మనకు జిఎస్టీలో మనకు రావాల్సినటువంటి వాటా. మరి ఆ వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నదా లేదా, ఇవి రాకపోవడం వల్ల మన రాష్ట్రం యొక్క పురోగతికి ఏమన్నా ఆటంకం జరుగుతున్నదా దయచేసి వివరించవలసిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर मजलिस तेलंगाना मुखनना पार्टी की जानिब से रियासती असम्बली में डेंगू के बढ़ते मामलात का मसला उठाया गया। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर तक डेंगू के 3144 मामलात का पता चला है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की कि नीलोफर और फीवर अस्पताल का दौरा करें। नीलोफर अस्पताल में डेंगू के कई मामलात सामने आ रहे हैं और फीवर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट अस्पताल आरोग्यश्री के तहत मरीजों को अस्पताल में लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए इन अस्पतालों को वाजिबुल अदा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों को वाज़ेह हिदायत दी जाए कि आरोग्यश्री ज़ुमरे के तहत मरीजों को अस्पतालों में लेने से गुरेज ना करें। जब मैंने पूछा कि मच्छर ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि मलेरिया हो, डेंगू हो और दूसरे वायरल फीवर्स, उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं हो रहा है। सर, मैं अगर गलत हूं तो आई वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब टू प्लीज करेक्ट मी, सर. So the dengue cases in the state are reaching a critical stage, I would say, sir. So the cases have already crossed last year's figures and now inching closer to the level of 2019. When the Honorable Minister says, okay, no, sir, as per the official statistics from the State Health Department, sir, which I have got, and if I am wrong, I may be corrected. In that, sir, it has been said that 3,144 dengue cases have been reported till September 10th. This is over twice the 1,293 cases reported during the same period last year, that is 2020, sir. Sir, in 2019, the same period, we saw about 4,169 cases, sir. Sir, this is a very important thing, sir. And one more thing, Honorable Speaker, sir, through you, which I would like to bring to your kind notice is that we have Basti Dawakhanas, we have primary health centers, sir, but all the staff of this Basti Dawakhana or primary health centers are occupied and busy with COVID vaccination, sir. Because of that, sir, the patients are going to the primary health centers, but there is no availability of a doctor there. Medicines are not being provided. और सर मच्छर इतने ज़्यादा हैं सर, बिलखुसूस ये टोली चौकी, हकीम पेट, पुराना शहर के एरिया में, कि अगर आप घर से बाहर निकल के अगर बैठते हैं, मुंह खोले तो उसमें चले जाते हैं. तो इसके लिए क्या हम कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर. और मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं करे वोलकर साहब, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूं कि नीलोफर हॉस्पिटल में 1400 बेड्स है, उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है सर? सर 1400 बेड्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट्स बाहर खड़े हैं, बच्चे हैं सर, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल. एंड लास्टली सर, through you I would like to request is that sir, कि dengue is spreading and private hospitals are charging whatsoever amount they want to charge. तो इसके ऊपर भी कुछ कैप लगाइए सर, क्योंकि लोग गरीब बहुत परेशान हैं. एंड आई हैव और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा सर, इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी करेक्टेड सर. सर the D2 variant which is creating havoc in Uttar Pradesh is to be more deadly, as it can send the patient in a state of shock leading to hemorrhage and multiple organ failure, especially in younger children, sir. The Telangana Health Department, however, claims no D2 variant cases have been reported yet,
though there have been several cases of prolonged fever or medical call कुछ उसका ओरिजिन अमंग सेवरल पेशेंट्स और प्रोलॉन्ग लंबी बीमारी रह रही है साहब इसमें। और एक साहब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 1-2 केसेस आए थे साहब कि ये उसको जो लंबा उनको जिसमें इन्फ्लेमेशन इन हार्ट मसल्स होता है सर, वायरल फीवर। तो ये इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इसको सीरियस लीजिए और जो हो सकता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। मासूम बच्चे बहुत बीमार हैं, दवाखाने भरे पड़े हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा स्ट्रांग करिए। वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेंगू को भी हमको देखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस मुतालबे पर वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इन अस्पतालों का दौरा करते हुए दरकार इक़दाम करें, ज़रूरत पड़ने पर वो भी उनके साथ होंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खाली मुलाजमतों को आर्जी तौर पर फौरी पूर्ण करने के लिए वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आरोग्यश्री के ज़ेर इल्तिवा बिल्स के तहत 4138 करोड़ रुपए की रकूमात अदा की गई हैं। आरोग्यश्री के तहत 160 करोड़ रुपए के बिल्स ही वाजिबुल अदा हैं, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। थैंक यू सर। अकबर भाई साहब जो बताए, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, आई कैन नॉट डिने, बट लेकिन ये इस वास्ते हम बताए व्हेन वी कंपेयर विथ 2018 एंड व्हेन वी कंपेयर विथ 2019 द स्प्रेड इज लेस, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू से। एंड एज यू सेड कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो ज़्यादा है, बिकॉज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड पूरा लॉकडाउन थे, लोग पूरा घर में रहने से लास्ट ईयर डेंगू और मलेरिया का बहुत कम केसेस हुआ। बट कंपैरेटिवली व्हेन वी सी इन द ईयर 2018 6,362 केसेस, इन द ईयर 2019 13,361 केसेस हो रहा था। ये साल में आप जो बता रहे थे कि 3,144 अभी केसेस है बोल के बताए, हमारा पास जो आज के तारीख तक है 4,694, इवन लिटिल मोर, आई एग्री विथ यू। सो लेकिन ये बताना चाहते हैं उतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से वेरी सीरियसली गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी शॉर्टली वी विल हैव ए कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद GHMC ऑफिसर्स। ये डेंगू फीवर को अरेस्ट करने के लिए जो कुछ भी मेजर्स लेना है इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और GHMC के तरफ से जॉइंटली हम एक प्रोग्राम लेके इसके ऊपर पूरी तरीके से हम गौर करेंगे। और ये भी आप बता रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा चार्ज कर रहे, डेफिनेटली वी विल रिव्यू दिस एंड वी विल ट्राई टू टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हु आर चार्जिंग मोर ऑन डेंगू। एंड अबाउट D2 वेरिएंट आप जो बता रहे कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो अपने पास भी थोड़ा प्रोलॉन्ग फीवर में कुछ इसका हो रहा क्या बोल के आप पूछ रहे थे। ये इसके बारे में भी हम ज़रूर गौर करेंगे, इसके ऊपर भी एक रिव्यू करके जो कुछ भी करना है हम करेंगे। जो वैक्सीन के बारे में PHC और बस्ती दवाखाने के स्टाफ उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी PHCs को स्ट्रेंथन करके इफ़ रिक्वायर्ड, थोड़े ज़िले में तो केसेस बहुत ही कम है, वी विल डेप्यूट द health department officers from other districts and will take all measures to control this। और ये डेंगू के बारे में आरोग्यश्री में भी ये कवर हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर हम उन लोगों को बता के डेंगू के लिए आरोग्यश्री में ट्रीटमेंट करने के लिए हम वी विल ऑल्सो रिव्यू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इट इज़ देयर, दे आर डूइंग, इफ एनी हॉस्पिटल इज नॉट डूइंग वी विल डेफिनेटली इंस्ट्रक्ट एंड मॉनिटर एंड विल टेल देम टू डू इट अंडर आरोग्यश्री। थैंक यू। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज अपने शौहर व साबिक़ रियासती वज़ीर आनजहानी इंदिरा रेड्डी को उनकी सालगिरह के मौके पर खिराज पेश किया। उन्होंने चेवड़ला में वाक़ इंदिरा रेड्डी के मुजस्समे और कौकंटला देहात में वाक़ समाधि पर खिराज पेश किया। इस मौके पर चेवड़ला MLA काले यादయ్య, बेटे कार्तिक रेड्डी, कौशिक रेड्डी और कल्याणा रेड्डी के अलावा दीगर अरकान ख़ानदान मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन कारकुनान को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जिस वक्त वो हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले को नजर आतिश कर रहे थे।
टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस वुमेन विंग की सदर सुनीता राव और दीगर मौजूद थे। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिलाबाद के एनटीआर चौक पर भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रोग्राम में एआईसीसी मेंबर जी सुजाता, जिला सदर कांग्रेस साजिद खान, जेडपीटीसी मेंबर गणेश रेड्डी, यूथ कांग्रेस के रहनुमा चरण गौड़, अरफात खान, रूपेश रेड्डी, एम नरसिंह, राजू यादव, यासम नरसिंह, मल्लेश यादव, ताहिर खान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एनटीआर चौक पर योगी आदित्यनाथ की फ्लेक्सी को नजर आतिश किया गया। बाद कांग्रेस के कायदीन जी सुजाता और जिला सदर साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए यूपी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। యూపీలో శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్న రైతుల్ని మరి బ్రిటిష్ పాలనగా బండిలతో చంపి ఇప్పుడు దాకా 8 చనిపోయినారు। ఎంతోమంది వాళ్ళు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ ఉన్నారు। వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉన్నది। మరి కేంద్ర మంత్రి మరి ఆ యోగిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని వెంటనే చీఫ్ జస్టిస్, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఈ మ్యాటర్లో చేతిలో తీసుకొని వెంటనే యూపీ గవర్నమెంట్ని గద్దె దించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది। మరి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి పరామర్శించడానికి పోతే మా ప్రియాంక గాంధీ, మా యూపీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రియాంక గాంధీని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు। అంటే ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో ఎవరైనా వచ్చి ఏ ఇష్యూ అయినా కానీ మాట్లాడితే మరి ఆందోళన చేస్తే వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, జైల్లో వేస్తున్నారు। తెలంగాణలో ఇటు చిన్న మోదీ అటు పెద్ద మోదీ దేశానికి మొత్తం బర్బాద్ నాశనం చేసేస్తున్నారు। ఇప్పుడు రైతులు ఏం అడుగుతున్నారు? రైతులు అటానీ అంబానీ లాగా ఏదో పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ అడుగుతలేరు, మరి రైల్వే అడుగుతలేరు, బిఎస్ఎన్ఎల్ అడుగుతలేరు, ఎల్ఐసి కంపెనీలు అడుగుతలేరు। వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధర కావాలా, ఈ 3 నల్ల చట్టాలు రద్దు చేయాలని వాళ్ళు ధర్నా చేస్తే మీరు బ్రిటిష్ లాగా, గుండా లాగా, तालिबान लागा, मीरे तालिबान अंटारू वेरे वाలని, मीरे तालिबान लागा। खानखा खादरिया जिलानिया और इंटरनेशनल खानखा मिशन के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद में 2 रोज़ा पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 9 अक्टूबर हफ्ते के रोज़ छिर्रा आसिफ नगर, जबकि 10 अक्टूबर को खिलवत मिलाद मैदान में मुनक़िद होगी। आज इससे मुताल्लिक़ तैयारियों का इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान ने जायज़ा लिया। इस मौके पर कमेटी के अरकान ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल मुल्तानी, NRI, इफ्तिखार शरीफ, मौलाना अब्दुल क़ादर क़ादरी, वहीद पाशा, साबिक़ बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस और शुजाउद्दीन इफ्तिखारी के अलावा दीगर मौजूद थे। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में गाज़ी मिल्लत हज़रत हाशमी मियाँ अशरफ अल जीलानी शिरकत करते हुए खिताब फरमाएंगे। खानका खादरिया जिलानिया और इंटरनेशनल खानका मिशन के ज़ेर एहतमाम हफ्ता 9 अक्टूबर और इतवार 10 अक्टूबर को हैदराबाद में 2 रोज़ा पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। हफ्ते के दिन झिर्रा आसिफ नगर में दरगाह अमीरा हज़रत वली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में होगी और इतवार 10 अक्टूबर को खिलवत में मिलाद मैदान पर वसी और इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। आज उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान हैं, जिसमें जो है ना जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल मुल्तानी साहब और जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं वो भी हैं, और मौलाना सैयद अब्दुल क़ादर क़ादरी वहीद पाशा साहब, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद गौस साहब जो साबिक़ बल्दी फ्लोर लीडर रह चुके हैं और उनके साथ में उनके साहिबजादे साहिल साहब सब हैं, यहाँ पे आज जायज़ा लेने के लिए आए हैं। खादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा हक़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जो 9 और 10 को है। 9 तारीख़ को बारगाह दरगाह शरीफ के पास है और 10 को जो है मिलाद मैदान खिलवत मुबारक पर मुनक़िद की गई है। और
काबिल मुबारकबाद है इंतज़ामिया और ये खानखा के ज़िम्मेदारान कि हज़रत अल्लामा गाज़ी मिलत हाशमिया साहब क़िबला को ये मदऊ किए हैं। हज़रत का बहुत दिनों के बाद जो है ना यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम अजीम जो है ना कामयाबी जो है ना पे पहुँचेगी। और तमाम से मैं इल्तमास करता हूँ कि हर आदमी बिल्कुल हज़रत के इस्तकबाल के लिए, हज़रत को सुनने के लिए सामने की हैसियत में सब यहाँ पे मौजूद रहें और दूसरों को भी इत्तला दें कि वो बिल्कुल तौर पे वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ शिरकत फरमा कर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। ज़हीराबाद के कोहिर से टीआरएस यूथ क़ायद मोहम्मद फरदौस की क़यादत में कोहिर तहसीलदार किशन को कोहिर में मोबाइल फ़ोन टावर की तनसीब के ख़िलाफ़ एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद फरदौस ने कहा कि कोहिर में अवामी जगह पर मोबाइल फ़ोन टावर की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ख़दीम बस स्टैंड पर आंगनवाड़ी सेंटर, ज़िला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल वगैरह मौजूद हैं, जिसमें कई तलबा ज़ेर तालीम हैं। मोबाइल टावर से इन तलबा पर काफ़ी असर पड़ सकता है, इसीलिए किसी भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन टावर लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाए। इस मौके पर मोहम्मद एजाज अहमद, इमरान, शहबाज मेराज के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हमारा यहाँ पर एमआर ऑफिस के पास जमा होकर मेमोरेंडम देने का मतलब, हम लोग जो है कोहिर की ओर से, कोहिर की आवाम, एक पंचायत सेक्रेटरी साहब, एमआर ऑफिस और एमपीडीओ मैडम को एक एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे कोहिर के इलाके तपसीवाड़ा आता है जो पब्लिक प्लेस है, बिना हेयरिंग किया गया उसको जो है वहाँ पर एक मोबाइल टावर लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हमें भी पता चला है, उस बिना पर हम लोग आए हुए हैं और हम आला अहदेदारों तक एक पैगाम पहुँचाने जा रहे हैं कि मोबाइल टावर से कितना नुकसान होता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी मोबाइल टावर लगाते हैं तो पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है आप मैं बताता हूँ आपके सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोन आप घर में जेब में रखकर फिर रहे हैं, तो मोबाइल का रेडिएशन जो है बिल्कुल कम है और टावर का रेडिएशन बिल्कुल ज़्यादा है। देखिए आप, अगर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर में कितने वाल्ट का करंट होता है, और एक घर को एक मीटर लगा हुआ है तो मीटर को कितने वाल्ट का करंट लगा हुआ है। फिर आप मीटर को निकाल कर फेंक दीजिए, क्यों नहीं निकाल कर फेंक रहे हैं। मीटर में कम वाल्ट का करंट होता है, ट्रांसफार्मर में बिल्कुल ज़्यादा वाल्ट का करंट होता है। उसी तरह मोबाइल का रेडिएशन कम होता है, टावर का रेडिएशन ज़्यादा होता है। और जहाँ कहीं भी टावर्स लगाते हैं वहाँ पर सबसे पहले पब्लिक हियरिंग लगाई जाती है। बिना पब्लिक हियरिंग के काम नहीं किया जाता। मैं आला अहदेदारों तक एक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। हमारे अभी मुझे पता चला है कि कोहिर का एक तुपसीवाड़े इलाके में जो है मोबाइल टावर का परमिशन के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको सख्त मना करना चाहूँगा और तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं एक मैसेज देने जा रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए पब्लिक प्लेस, ना सिर्फ तुपसीवाड़ा बल्कि कोहिर की कौन सी भी पब्लिक प्लेस हो, चाहे गढ़ी हो, चाहे बाहरवाड़ी हो, चाहे मुल्लावाड़ी हो, चाहे सिकंदरवाड़ी हो, चाहे कस्बा हो, कौन सा भी कॉलोनी हो, पब्लिक प्लेस में इसको लगाने से रोकें। आप लेके जाके बाजुक लगा दीजिए, कोई कोहिर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर आप लगा दीजिए, हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में लगाएंगे तो हम बराबर उसका ऑब्जेक्शन करेंगे। और खास तौर पे आज हम लोग जो मेमोरेंडम दिए हुए हैं एमआरओ साहब, एमपीडीओ साहब, पंचायत सेक्रेटरी साहब, और इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, डीपीओ साहब और कमिश्नर साहब तक भी हम जाने वाले हैं। मैं यही कहते हुए मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा। ऑल इंडिया माली महासंगम के ज़ेर एहतमाम माली ज़ातों को एसटी का दर्जा देने और असेंबली में एक करारदाद मंजूर करने का मुतालबा करते हुए शहर मुस्तखर आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर माली एसोसिएशन के रियासती सदर सुकुमार, जनरल सेक्रेटरी संबना शिंदे और उमेश राव के अलावा दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पर फौरी अमल किया जाए और उन्हें एसटी फहरिस्त में शामिल किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालबे को अगर पूरा नहीं किया गया तो वो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा कर देंगे। అఖిల భారతీయ మాలి మహాసంఘం ఆధ్వర్యంలో అక్టోబర్ 2 నుంచి 4వ తేదీ వరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 5 మండలాలలో బస్సు యాత్రను చేపట్టి మాలి కులస్తులను జాగృతం చేసి ఈరోజు కలెక్టర్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో వెనుకబడి ఉన్నటువంటి మాలి కులస్తులు గత 19 సంవత్సరాలుగా సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆంధ్రాలో ఎస్టీలుగా ఉండి తెలంగాణలో బీసీలుగా ఉన్నటువంటి మాలి కులస్తులమైనటువంటి మేము మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఎస్టీ హోదా కావాలని పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఉద్యమ నేతగా ఉన్నటువంటి
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన రెండవ రోజే మాలీలకు ఎస్టీల హోదా కల్పిస్తామని చెప్పేసి స్పష్టమైనటువంటి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీకి అనుగుణంగానే మా ఉద్యమ పోరాటాలని చూసి దిగొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వము 2016 మరి ఏప్రిల్ 17వ తేదీ నాడు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజన జనాభా 15% ఉంది, వాళ్ళకి ఇప్పుడు కేవలం 6% మాత్రమే రిజర్వేషన్లు పొందుతున్నారు. దాన్ని మేము 10%కి పెంచుతున్నాము. అందులో వాల్మీకి బోయ, కైతి, లబాన మరియు మాలి ఈ 3 కులాల్ని కలుపుతున్నాము అని చెప్పేసి ఆయన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ హామీ ఇచ్చి 5 సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా మరి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల కోసం నియమించినటువంటి చెల్లప్ప కమిషన్ చేత మాలీల యొక్క సర్వే జరిపించలేదు. महकमे आबकारी के अहदेदारों ने जहीराबाद के मौजा बर्दीपुर के सर्वे नंबर 51 और 52 में धावा करते हुए 45 ममनुआ गांजे के पौधों को तल्फ कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर महकमे आबकारी अशोक कुमार ने बताया कि बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के बाद इस मुकाम पर कार्रवाई की गई, जहां गांजे की गैर कानूनी काश्त की जा रही थी। इस ज़िमन में तेलुगु सीनू नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शुदा गांजे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। ఈరోజు బర్దీపూర్లో గంజాయి సర్వే నెంబర్ 51, 52లో నమ్మకమైన సమాచారం మేరకు ఇక్కడ వచ్చి సెర్చ్ చేస్తే 45 గంజాయి చెట్లు దొరికినాయి. తెలుగు సీను పొలంలో ఈ చెట్లు దొరికినవి. ఇక్కడే అవి స్వాధీనం చేసుకుని అతను అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడే ధ్వంసం చేయడం జరుగుతున్నది. ఫర్దర్ రిపోర్టు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది, తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, దీని విలువ సుమారు 6 లక్షలు ఉంటుంది మార్కెట్లో. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकज तेलंगाना को कर रही है नजरअंदाज। असेंबली में सीएम केसीआर ने जाहिर की बरहमी, कहा तेलंगाना की अजीम सखाफत, तारीख और रिवायात रही हैं। हैदराबाद में नोटरी के मकानात को रजिस्ट्रेशन की सहूलत की जाए फरहम। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा सीएम केसीआर वादे को करें पूरा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में उठाया पुराने शहर हैदराबाद की झीलों का मसला। झीलों की नई हुदूद का तायुन, उस्मान सागर तालाब के मुतालिक किए सवाल। कारवान हल्के में मकानात की तामीरात में फौज की मदाखलत से शहरियों को मुश्किलात। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली में ऐसे मकानात को बाकायदा करने की जरूरत पर दिया जोर। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में कांग्रेस का एहतजाज। हैदराबाद में पीएम मोदी के अलामती पुतले को नजर-ए-आतिश करने की कोशिश, पुलिस ने एहतजाजियों को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में 9 और 10 अक्टूबर को 2 रोजा पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। गाजी मिल्लत हजरत हाशमी मियां अशरफल जीलानी फरमाएंगे खिताब। तैयारियों का इस्तकबालिया कमेटी ने लिया जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।